गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर में जेंडर के बारे में। किसके बारे में? जेंडर। जेंडर मतलब लिंग। ठीक है। अब कैसे इस क्लास में दो तरीके के लोग हैं, एक तो लड़के हैं, एक लड़कियां हैं, है ना? जी है। तो लड़के और लड़कियां ये बोध करा रहे हैं कि किस किस जेंडर के हैं, किस लिंग के ये लोग हैं। ठीक। अब इसको आसानी से आप कैसे समझोगे? हर चीज का एक जेंडर है, ठीक है? तो आप अब इसको कैसे समझ लेंगे? पहले है पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। पुल्लिंग मतलब मैस्कुलिन जेंडर। पुल्लिंग मतलब मैस्कुलिन जेंडर जो मेल को प्रदर्शित करता है। मेल मतलब पुरुष जाति को प्रदर्शित करता है। लड़के कैसे है? पुरुष जाति को प्रदर्शित कर रहे हैं ना? जी मैम। बॉय। बॉय मतलब लड़का। लड़का समझ गए ना कि ये मेल है ना? जी मैम। पुरुष जाति को बता रहा है ये पुरुष है ना? किंग राजा। राजा किसको प्रदर्शित कर रहा है? पुरुष जाति को कर रहा है ना? जी मैम। राजा लड़का ही तो होगा। जी मैम। लड़की राजा होगी? लड़का राजा होगा और लड़की क्या होगी? रानी। रानी होगी। तो लड़का यानी कि किंग मतलब कि राजा। राजा किसको प्रदर्शित कर रहा है? पुरुष जाति को। लॉयन। लॉयन मतलब शेर। शेर किसको प्रदर्शित कर रहा है? शेर भी तो पुरुष जाति को प्रदर्शित कर रहा है। शेरनी किसको प्रदर्शित करेगी? स्त्री जाति को, है ना? शेरनी मतलब स्त्री जाति को ही तो प्रदर्शित करेगी कि ये लड़की होगी ना। और शेर क्या होगा? पुरुष जाति, पुरुष होगा ना। इसी तरीके से फादर। फादर किसको प्रदर्शित कर रहे हैं? पुरुष जाति को, है ना? फादर कौन है? पुरुष जाति। फादर कौन किस लिंग में आएंगे? किस जेंडर में आएंगे? मैस्कुलिन जेंडर में आएंगे फादर, है ना? इस तरीके से हम समझ गए कि बॉय, किंग, लॉयन, फादर, डॉग और ऑक्स, बैल, ये सब किसको प्रदर्शित करते हैं? पुरुष जाति को, है ना? अब इनके अपोजिट स्त्री जाति यानी फेमिनाइन जेंडर होगा, है ना? पुरुष के अपोजिट ही तो फेमिनाइन जेंडर होता है। अब ये कैसे हम जानेंगे कि कौन फेमिनाइन जेंडर में आता है? स्त्रीलिंग। फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। क्या मतलब होता है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, है ना? गर्ल। गर्ल मतलब लड़की, है ना? बॉय लड़का है, पुरुष जाति है, तो गर्ल क्या है? लड़की है, स्त्री जाति है ना? स्त्री जाति। क्वीन रानी, फेमिनाइन जेंडर। रानी फेमिनाइन जेंडर में आएगी, स्त्री में आएगी। मदर फेमिनाइन जेंडर। मदर किस में आएगा? फेमिनाइन जेंडर। हिंदी में बताइए। स्त्री जाति में। मदर किस में आएगा? स्त्री जाति में आएगा। उसी तरह लॉयनेस। लॉयनेस मतलब शेरनी। शेरनी किस में आएगी? स्त्री में आएगी ना? यानी कि ये फेमिनाइन जेंडर है। समझ गए? बॉय का फेमिनाइन क्या बनेगा? बॉय का अपोजिट क्या होगा? बॉय तो पुरुष है ना, उसका फेमिनाइन स्त्रीलिंग क्या होगा? गर्ल। गर्ल होगा ना? बॉय का स्त्री क्या होगा? गर्ल। फादर का स्त्री क्या होगा? मदर। फादर का मदर। मम्मी का पापा ही तो होगा। पापा का अपोजिट क्या होगा? मम्मी होंगी। पापा के अपोजिट कौन होगा? मम्मी होंगी। और मम्मी के अपोजिट पापा। पापा। लॉयन के अपोजिट लॉयनेस। शेर के अपोजिट शेरनी। गाय के अपोजिट गाय के। गाय बैल होता है। गाय बैल ही तो होता है। तो गाय क्या है? स्त्रीलिंग है और बैल क्या है? पुल्लिंग। बैल क्या है? पुल्लिंग। उसी तरह कुछ होते हैं कॉमन जेंडर। अब ये समझिए, ये बड़े काम की चीज है। किसी ने कह दिया तोता तो समझ जाओगे पुरुष जाति का है ना? मैना कह दिया तो स्त्री जाति की है। कबूतर कह दिया तो कबूतर किस जाति का है? ध्यान से समझो। कबूतर क्या है?
ध्यान लेके इसको समझिएगा। मुश्किल कुछ नहीं है, सारी चीजें आसान है, पर यहाँ पे थोड़ा सा फोकस मांगती है। अब कॉमन जेंडर को कहते हैं समान लिंग। क्या कहते हैं? समान। स्टूडेंट मतलब होता है विद्यार्थी, और विद्यार्थी में आता है एक छात्र और एक छात्राएं, बालक और बालिका, तो दोनों तरीके के लोग हो गए, तो कॉमन जेंडर। डॉक्टर, अभी हमने तुमसे पूछा बेटा आपको फीवर आया था, आप किसके पास गए थे? क्या बताओगे? डॉक्टर के पास गए थे। तो हम कैसे जानेंगे कि वो डॉक्टर एक लेडीज थे कि जेंट्स थे? हमें पता चलेगा? तो हम उससे पूछेंगे कि कौन डॉक्टर था, लेडीज डॉक्टर थी या जेंट्स डॉक्टर थे, महिला डॉक्टर थी कि पुरुष डॉक्टर थे, पूछेंगे ना। तब आप बताओगे नहीं एक महिला डॉक्टर थी, या नहीं एक पुरुष डॉक्टर थे। यानी डॉक्टर में दोनों तरीके के डॉक्टर आते हैं ना। अगर कोई लड़की या कोई महिला डॉक्टर है तो उसको डॉक्टर ही तो बोलोगे, है ना, डॉक्टर ही बोलेंगे। अगर एक कोई पुरुष डॉक्टर है तो उसको भी क्या बोलेंगे? दोनों को ही डॉक्टर बोलेंगे। यानी कि उसमें लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर भी कैसा नाम है, कैसे जेंडर है? कॉमन जेंडर। कैसे जेंडर है? कॉमन। अब पेरेंट्स, हमने कहा आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, अपने घर से पेरेंट्स को बुला के आना। तो पेरेंट्स मतलब अभिभावक। अभिभावक में मम्मी भी आएंगी, पापा भी आ सकते हैं, है ना। किसी की मम्मी आ जाएगी, किसी के पापा आएंगे, है कि नहीं? पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कौन कौन आएगा? पापा मम्मी दोनों आएंगे। किसी की मम्मी आएगी और किसी के पापा। तो अब इस जगह पे तो मम्मी क्या हो गई? फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग, और पापा क्या हो गए? पुल्लिंग। पापा क्या हो गए? पुल्लिंग। मैस्कुलिन जेंडर। अब दोनों ही लोग आ रहे हैं तो ये किस में आ जाएगा? कॉमन जेंडर में। किसमें आ जाएगा? कॉमन जेंडर। अब उसी तरह टीचर, हम भी टीचर हैं, सर जी भी टीचर है, मैडम भी टीचर है, यानी कि टीचर में आदमी भी है और महिलाएं भी है ना, पुरुष भी है और महिलाएं भी, यानी कि इस जेंडर के लोग भी टीचर होते हैं और इस जेंडर के लोग भी टीचर होते हैं। लड़के भी टीचर होते हैं और लड़कियां भी टीचर। अब टीचर में दोनों तरीके के अध्यापक है, तो कैसे जानोगे? उसको किसमें रख दिए? किसमें रखे? कॉमन जेंडर में। किसमें रखे? कॉमन जेंडर में, यानी कि समान लिंग में। ठीक है। उसी तरह बेबी, हमने कहा लड़का भी बेबी हो सकता है, लड़की भी बेबी हो सकती है, बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। इसलिए हम इनको किसमें रख दिए? समान लिंग में। किसमें रख दिए? समान, है ना। अब समझ गए? पुलिस में, पुलिस कौन होते हैं? लेडीजें भी पुलिस होती है, जेंट्स भी पुलिस होते हैं ना। तो इनको हम किसमें रखेंगे? समान में। वेरी गुड। यानी कि जो नाउन पुरुष और फीमेल, या पुरुष हो या महिला हो, दोनों में से कोई एक हो और तुम्हें पता ना हो। हमने कहा बेबी, तुमने कहा नहीं मैम ये फीमेल होगा, लड़की में आएगा। मैंने कहा ये तो लड़का है, ये तो बच्चा लड़का है, तो तुम क्या कहोगे? ओ अब तो ये पुल्लिंग में आएगा। लेकिन जब तक नहीं जानते हो तब तक किसमें आएगा? समान में आएगा। अब हम नपुंसक लिंग की बात करते हैं। कुछ ऐसे जेंडर होते हैं, न्यूट्रल जेंडर होते हैं, जो नपुंसक लिंग में आते हैं, जैसे कि किताब, जो निर्जीव चीजें, बॉक्स, टेबल, मेज, मोबाइल, स्टैंड, क्लोथ, कपड़े, ये सब किसमें? निर्जीव है ना, इनमें जान है, जान है इनमें। तो ये कैसे है? नपुंसक लिंग। कैसे है? और कुछ ऐसे जेंडर होते हैं, लिंग होते हैं जिनको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है, जिनका डिक्लेरेशन कंफर्म नहीं होता है, जिन्हें पता नहीं होता है पूरी तरीके से कि ये मेल में है कि फीमेल में है, ये पुरुष पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। ऐसे भी जेंडर किसमें रख दिए जाते हैं? नपुंसक लिंग में, है ना। जैसे बॉक्स पता है पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? नहीं पता, नपुंसक लिंग में। ये निर्जीव चीज है इसलिए भी नपुंसक लिंग में। और प्लांट, पौधे किसमें आते हैं? नपुंसक लिंग में। किसमें आते हैं? नपुंसक लिंग, न्यूट्रल में आते हैं। ठीक है। अब पौधे, फूल, पत्तियां, ये सब किसमें आएंगी? नपुंसक लिंग। एक बार जल्दी रिवाइज करते हैं। ठीक है।
राजा एक लड़का होगा, लॉयन एक लड़का होगा, फादर एक लड़का होगा, एक पुरुष ही होंगे, है ना? एक पुरुष जाति को लड़का हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग पुरुष से थोड़ा कंफ्यूज हो गए, पर लड़के से आसानी से समझ में आती है चीजें, है ना? तो इसलिए हम बोल रहे हैं। तो ये पुरुष जाति है, इसलिए मैस्कुलिन के अंदर आते हैं। उसी तरह फेमिनाइन के अंदर आती है गर्ल, लड़कियां, क्वीन, रानी, मदर, मम्मी, मौसी, दादी, ये सब कौन है? फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग है। कौन है? बुआ, चाची, ये सब किसमें आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। लॉयनेस यानी कि शेरनी, और बोलो लोमड़ी, ये सब किसमें आएंगी? स्त्रीलिंग में आएंगी। चूहिया, ये किसमें आएगी? और चूहा, चूहा किसमें आएगा? पुल्लिंग में आएगा। चूहा किसमें आएगा? पुल्लिंग। कबूतर पुल्लिंग में, तोता पुल्लिंग में, कौवा पुल्लिंग में, और हंस पुल्लिंग में, हंसनी स्त्रीलिंग में, है ना? हंसनी होता है ना, हंस का स्त्रीलिंग। मैना स्त्रीलिंग में। कौवा का कौवी बोलते हैं ना कुछ लोग, कौवी कौवी, लेकिन उसको नॉट कॉमन कौवा ही बोलते हैं, वो स्त्रीलिंग में आएगी, यानी कि फीमेल क्रो, फीमेल क्रो जो होती है वो फेमिनाइन में आ जाती है। उसी तरीके से गाय, भैंस, है ना, स्त्रीलिंग में, क्योंकि दूध देती है ना ये सब, ऐसे भी जान जाओगे। दूध देने वाले जितने जानवर होते हैं वो सब स्त्रीलिंग में। जो बच्चों को जन्म देते हैं वो सब किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग। और जो बच्चों को जन्म नहीं देते वो किसमें आते हैं? पुल्लिंग। ठीक है, इस बात से समझ गए? ये भी एक आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। जितने भी जीव जंतु प्राणी बच्चों को जन्म देते हैं वो किसमें आते हैं? स्त्रीलिंग में। जो बच्चों को जन्म नहीं दे सकते वो किसमें आते हैं? पुल्लिंग में। और जब हमें ये ना डिसाइड हो कि इसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो वो किसमें आ जाता है? समान कॉमन जेंडर में। जैसे कि स्टूडेंट, विद्यार्थी, लड़के भी है लड़कियां भी है, ठीक है? डॉक्टर लड़के भी है लड़कियां भी है। पुलिस लड़के जेंट्स भी है, लेडीज भी है। पेरेंट मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं पेरेंट्स में, है ना? और टीचर मैम भी हो सकती है, सर भी हो सकते हैं ना टीचर में तो। और बेबी लड़की भी हो सकती है, बेबी गर्ल भी हो सकती है, बेबी बॉय भी हो सकता है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं नपुंसक लिंग के बारे में। कुछ ऐसे लिंग होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है, जिनको डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, जान नहीं सकते कि ये पुरुष में आएंगे या स्त्री में आएंगे, ठीक है? जैसे हमें पुरुष की पहचान बताई कि ये बच्चों को जन्म नहीं देते, स्त्रियों की पहचान बताई कि बच्चों को जन्म देते हैं ये लोग, है ना? उस तरह इसमें ये ना बच्चों को जन्म देते हैं ना नहीं देते हैं, मतलब बच्चों को जन्म देने वाली बात ही नहीं है इसमें। इनका तो तुम समझ ही नहीं पाओगे कि इसमें कौन सा जेंडर है। जैसे किताबें हो गई, पेंसिल हो गई, बॉक्स हो गई, सब निर्जीव चीजें हैं। जितनी भी निर्जीव चीजें जिनमें जान नहीं है वो सब क्या है? नपुंसक लिंग है। जिनमें जान नहीं वो क्या है? नपुंसक लिंग। थोड़ा तेज बोलिए, जिनमें जान नहीं वो क्या है? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग है। और बुक, टेबल, कार, बॉल, फ्लावर, ये सब क्या है? नपुंसक लिंग है, ठीक है? ओके, समझ में आया? एक बार से नोट डाउन करिए और रिवाइज करिए। थैंक यू क्लास।